बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास तौर पे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन का स्प्रिंग 2022 के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। उसमें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या स्कॉलरशिप्स हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या मेरिट है और किस किस प्रोग्राम का टेस्ट होगा। इंशाल्लाह ये सारी बातें हम डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, अप्लाई करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके और आपको हर चीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाज़ कैंडिडेट्स वीडियो को देखते नहीं हैं और अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है और कहते हैं सर हमसे ये नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको हाई अलर्ट दे रहा हूँ, तो आपको फॉलो करना चाहिए वीडियो को, उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्म फिल करना चाहिए। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको देते हैं बैंक चलान की सर्विस के, किसी भी बैंक के अंदर आपका चलान भी सबमिट करवाना वो भी हम घर बैठे आपको कर देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने वो भी हम आपको घर बैठे सर्विस देते रहते हैं। अगर आप सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम सर्विस को हासिल करें। अब बात करते हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आके IUI वेबसाइट को सर्च करना है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। लाइक अभी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ कि वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देख लें गूगल के सामने ऊपर ओपन हो जाती है। यहाँ पे एडमिशन टेस्ट स्केड्यूल के हवाले से बताया गया है कि टेस्ट स्केड्यूल किस प्रोग्राम का किस डेट को टेस्ट होगा। यहाँ लास्ट डेट 24 दिसंबर 2021 ने अप्लाई की। यहाँ पे प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी है कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है, आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। BMSc मैथमेटिक्स, BS स्टैटिक्स, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, आपके सामने सारे प्रोग्राम अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बाज़ कैंडिडेट पूछते हैं इंजीनियरिंग के हवाले से, आपको बताता चलो इंजीनियरिंग प्रोग्राम पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर ओनली फाल के अंदर ओपन होते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे और भी आपको प्रोग्राम सारे बता दिए गए। MA उर्दू अवेलेबल है, उसके बाद पर्शियन अवेलेबल है, उसके बाद MBA एग्जीक्यूटिव 2 ईयर इवनिंग में अवेलेबल है, मेल फीमेल, या सारे रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मेंशन है। आप इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रॉपर्ली। और इसके बाद हम बात करें फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन आउट किया गया। आप इस फीस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे हर प्रोग्राम का ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टोटल फीस फर्स्ट सेमेस्टर की वो भी बताई गई है, हॉस्टल फीस आपको बताई गई है, हॉस्टल सिक्योरिटी बताई गई है। ईच एंड एवरीथिंग हर प्रोग्राम के हवाले से आपको बता दिया गया है। आप इसको देखें और इसकी फीस को देखें और आपको टोटल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कुछ बताया गया आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब चलते हैं हम अप्लाई प्रोसेस के हवाले से, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिया, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप प्रोग्राम ऑफर भी आपको इशू हो गए। अब चलते हैं हम अप्लाई के हवाले से। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको बताता चलूँ, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने साइन अप के ऑप्शन पे यहाँ पे फॉर्म को फिल आउट करना है, अपना नेम एक्यूरेटली अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ईमेल जेंडर आपने मेल फीमेल, ईमेल अपना वो जो एक्यूरेट आपका है। उसके बाद आपने ईमेल रीटाइप करना है, उसके बाद पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तान से हैं तो वो चूज़ करना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड एक लगाना है। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाने के बाद आपने पासवर्ड रीटाइप करना है और अप्लाइंग फॉर किस के लिए करना है वो आप चूज आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे लॉगिन पे करना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो दैट्स आपके सामने ये ओपन कर रहा हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यहाँ पे नेम अपना ऐड करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपनी एक तस्वीर, पासपोर्ट साइज, अगर आपकी पासपोर्ट साइज नहीं है तो कोई भी अपडेट कर लें, लेकिन बैकग्राउंड उसका चेंज कर लें। उसके बाद इसी तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली फिल करनी है, अपना एड्रेस एक्यूरेटली फिल करना है। ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी फिल किया इसलिए आपके सामने दूसरा का जो शेयर आउट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे करना है, आपने फॉर्म को एक्यूरेटली फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपनी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है सबसे पहले। यहाँ पे जो भी जब आपने कंप्लीट किया यहाँ पे परसेंटेज आपकी शो। उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड मैं इसको चूज आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आपका FSC का अगर रिजल्ट वेट पे है तो आप यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग चूज करेंगे, अगर रिजल्ट वेट नहीं है तो आप इसको लीव आउट करेंगे। यहाँ पे आप मैं बात कर देता हूँ ऐड प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे रिजल्ट ऐड हो गया फर्स्ट पार्ट का, अगर आपका रिजल्ट वेट नहीं है तो आप यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग से हटाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऐड करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर के मार्क्स ऐड करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे रिजल्ट वेटिंग पे चूज करता हूँ। उसके बाद आगे नोट करता हूँ। अब आपने लैट टेस्ट दिया हुआ LLB के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लैट टेस्ट के लाजमी स्कोर मेंशन आउट करना पड़ेंगे। यहाँ पे वो लैट के टेस्ट के स्कोर मेंशन आउट करेंगे। यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे करेंगे तो सेव एंड मूव कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अब
अब मेरे सामने आ जाता है प्रोग्राम सिलेक्शन के हवाले से। ये सारे मेरे पास प्रोग्राम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं BS अरबिक में करना चाह रहा हूँ, आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे BS स्टैटिक्स के अंदर करना चाह रहा हूँ, आई एग्री पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे फी पर सेमेस्टर आपके सामने बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ LLB 2 ईयर 4 ईयर, आपके सामने लाइक कुछ लोगों ने BA किया होता है, 2 ईयर का किया होता है, और अब वो BSc की होती है, अब वो नेक्स्ट 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी यहाँ पे जो ऑफर हो रहा है आपके सामने वो बताया गया है कि 4 ईयर प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे ओनली फीमेल के लिए भी BS मीडिया कम्युनिकेशन वो भी बताया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल के सामने की बैंकिंग है, यहाँ पे बताया गया है। इकोनॉमिक्स के अंदर जाना चाह रहे हैं वो भी आपको बताया गया, फी पर सेमेस्टर भी बताई गई है, सारा कुछ। एग्जाम्पल के तौर पर सारे प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं। बट आपको बताता चलो नंबर ऑफ द प्रोग्राम में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। बस ये होता है क्योंकि टेस्ट हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, फिर बाद में बंदे को सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप चूज आउट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड मूव पे कर दे क्योंकि हर प्रोग्राम का टेस्ट डेट भी अलग होती है, ये भी बात मेंशन है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट BS प्रोग्राम को फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने रखना है, उसके बाद BS स्टैटिक्स को सेकंड पे, उसके बाद BS एजुकेशन को थर्ड पे, उसके बाद यहाँ पे आके सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आपके सामने ब्लड ग्रुप के हवाले से पूछा जा रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। अब सेव एंड मूव नेक्स्ट पे फिर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, यहाँ पे हेयर बार पे क्लिक करके आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी इसी तरह, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या होगा कि आपको इजीली यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स, प्लीज क्लिक द सेव बटन एंड टू सेव योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, नॉट फॉर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन, हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप बार कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने या नहीं करने, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट सेंड करने की। तो इसी तरह जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबमिट पे एप्लीकेशन पे आ जाएगा। उससे पहले क्या होगा कि आपका जो चलान है यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन व्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अरबिक के अंदर अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे अपना चलान जो है यहाँ पे सबसे पहले अपना चलान प्रिंट आउट करेंगे, ठीक है। चलान अलग अलग हर डिपार्टमेंट का अलग अलग चलान है, आपने इसको डाउनलोड करना है और बैंक अल्फला में आई थिंक पे करना है। बैंक अल्फला में हम देख लेते हैं, बैंक अल्फला या अलाइड बैंक है। अलाइड बैंक मोस्टली होता है, लास्ट टाइम भी अलाइड बैंक था तो हम इस दफ़ा भी देख लेते हैं अलाइड बैंक है या कौन सा है। इसको ओपन करते हैं। आपने क्या करना है, इसका चलान पे करना है। चलान पे करने के बाद आपको सामने यहाँ पे HBL बैंक दे दिया गया है, अब उन लोगों ने चेंज कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह अब यहाँ पे इस प्रोग्राम BS स्टैटिक्स के अंदर आना, तो BS स्टैटिक्स का आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म चलान फॉर्म, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को चूज आउट करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस पे 4 ईयर को। इसी तरह आपने हर डिपार्टमेंट का चलान पे करना है, इसको अपलोड करना है। ब्रांच आपने क्या करना है, जब चलान पे कर देना है उसको अपडेट भी लाजमी करना है। फिक्स डेट आपने जिस डेट को सबमिट करवाया वो, उसके बाद ब्रांच कोड यहाँ पे मेंशन आउट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आके सारा कुछ, और यहाँ पे आके आपने तस्वीर जो है वो चूज आउट करनी जो चलान आपने बैंक में पे किया है। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे एड अप हो गया है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन ये हो गया सबमिट, ठीक है। आपका चलान पे हो गया अपलोडेड चलान, ठीक है। और इसी तरह आपका ये भी एप्लीकेशन जो चलान है यहाँ पे ये भी आ चुका है और इसको भी पे आउट करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सिग्नेचर सारा कुछ आपके सामने ओपन है। तो इसी तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगी, आपका चलान भी पे हो जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। अब हम चलान डाउनलोड करते हैं, देखते हैं चलान कितने का, BS स्टैटिक्स का भी चलान है, सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। आपको होप्सो की अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी और आपको आइडिया भी हो चुका होगा। होप्सो के आपको यहाँ पे 28 नवंबर जो इशू डेट है और लास्ट डेट 24 दिसंबर है, आपको आइडिया हो चुका होगा। और अगर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगेन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।